हनुमान चालीसा की एक चौपाई हम सब जानते हैं और उसे गाते भी हैं, लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि उसे लिखवाने वाला एक भूत था? जी हाँ, आज हम ठीक उसी कहानी के पीछे चलेंगे, उस अविश्वसनीय घटना को जानेंगे जिसने इस पंक्ति को जन्म दिया। तो देखिए, सबसे पहला सवाल तो यही मन में आता है कि क्या भूत प्रेत सच में होते हैं और क्या हनुमान चालीसा में वाकई वो शक्ति है जो उन्हें दूर रख सकती है। चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। ये चौपाई तो हम सब ने कई बार सुनी होगी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मतलब सीधा सा है कि जहां हनुमान जी का नाम लिया जाता है वहां बुरी आत्माएं पास भी नहीं फटकती। पर मजा तो तब आता है जब पता चलता है कि ये लाइन सिर्फ एक विश्वास नहीं बल्कि एक असली भूत के साथ हुई मुलाकात का सीधा नतीजा है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में कदम रखते हैं और देखते हैं कि कैसे एक पवित्र चौपाई और एक भूत का रिश्ता इतना गहरा हो सकता है। और इस पूरी कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो है गोस्वामी तुलसीदास जी, वही महान कवि और संत जिन्हें हम सब हनुमान चालीसा के रचयिता के तौर पर जानते हैं। उनकी भक्ति ही इस पूरी असाधारण घटना की नींव थी। सब कुछ शुरू हुआ एक बहुत ही मामूली सी सुबह से, एक ऐसी सुबह जो कुछ ही देर में एक ऐसी मुलाकात में बदलने वाली थी जिसकी तुलसीदास जी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुलसीदास जी का एक रोज का नियम था, हर सुबह जब वो शॉट से लौटते तो लोटे में जो पानी बच जाता उसे वो एक पीपल के पेड़ की जड़ में डाल देते थे। उनके लिए ये एक रोज का काम था, एक छोटी सी आदत। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये छोटा सा काम आगे जाकर क्या करने वाला है। लेकिन उस दिन जैसे ही उन्होंने पानी डाला, उस पेड़ से अचानक एक आत्मा प्रकट हो गई। वो एक प्यासा भूत था जो न जाने कब से उस पेड़ में फंसा हुआ था, और तुलसीदास जी के दिए जल ने उसकी प्यास बुझा दी थी, उसे तृप्त कर दिया था। वो उनके इस अनजाने में किए उपकार का बहुत आभारी था। अब वो भूत इतना खुश हुआ कि उसने तुलसीदास जी से कहा, कोई भी एक वरदान मांग लो। और बस यहीं से शुरू हुआ एक संत और एक आत्मा के बीच का एक अनोखा समझौता। तुलसीदास जी को न धन चाहिए था न दौलत, उनकी तो बस एक ही धुन थी, एक ही लगन। उन्होंने उस भूत से कहा, मेरी बस एक ही विनती है, मुझे श्री राम से मिला दो। और यहीं आता है कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़। भूत ने कहा कि श्री राम से मिलने का रास्ता उनसे होकर जाता है, पर वो सीधे सीधे हनुमान जी का नाम नहीं ले सकता था। मतलब सोचिए, जो चौपाई बाद में लिखी जानी थी उसकी ताकत तो पहले से ही काम कर रही थी। नाम लेते ही वो भूत खुद मुश्किल में पड़ जाता। तो नाम लिए बिना भूत ने उन्हें एक पहेली दी, एक गुप्त इशारा। उसने कहा, गंगा किनारे जो राम कथा होती है वहां जाओ और उस इंसान को ढूंढो जो वहां सबसे पहले आता है और सबसे आखिरी में जाता है, वही तुम्हें तुम्हारे प्रभु तक पहुंचाएगा। और बस भूत का दिया हुआ ये इशारा लेकर तुलसीदास जी निकल पड़े अपने मिशन पर, उस रहस्यमयी व्यक्ति की खोज में। जरा तुलसीदास जी की लगन तो देखिए। कथा दोपहर 12 बजे शुरू होनी थी, पर वो सुबह 9 बजे ही गंगा किनारे पहुंच गए। वो पक्का कर लेना चाहते थे कि भूत के कहे मुताबिक वहां पहुंचने वाले पहले इंसान वही हों। शायद मन में एक तस्वीर थी कि कोई दिव्य, कोई तेजस्वी पुरुष मिलेगा। पर वहां उनसे भी पहले एक कोने में एक बूढ़ा बीमार कोढ़ी बैठा था। तुलसीदास जी एकदम चौंक गए। क्या ये हो सकता है वो इंसान? मन में एक दुविधा सी होने लगी। जैसे ही कथा शुरू हुई, राम की भक्ति में तुलसीदास जी की आंखों से आंसू बहने लगे और तभी उनकी नजर उस कोढ़ी पर पड़ी। अरे, उसकी आंखों में भी वही भक्ति के आंसू थे। और फिर जब कथा खत्म हुई, सारी भीड़ चली गई, तब भी वो वहीं बैठा रहा। अब उस जगह पर सिर्फ 2 ही लोग बचे थे, तुलसीदास जी और वो कोढ़ी। और बस तुलसीदास जी का शक अब यकीन में बदलने लगा था। और अब कहानी अपने सबसे बड़े, सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है। तुलसीदास जी के विश्वास की अब आखिरी परीक्षा होने वाली थी। तुलसीदास जी जैसे ही उस कोढ़ी के पास बढ़े, उस व्यक्ति ने उन्हें चेतावनी दी, मुझसे दूर रहो। वो बोला, तुम्हें भी ये रोग लग जाएगा। लेकिन तुलसीदास जी तो अब सब कुछ समझ चुके थे। उन्होंने समाज के डर को, बीमारी के खौफ को, सबको परे किया और उस कोढ़ी के पैरों पर गिर पड़े। आंखों में आंसू थे और जबान पर बस एक ही पुकार, प्रभु हनुमान, अब तो प्रकट हो जाइए, प्रकट हो जाइए। और उसी एक क्षण में, अटूट विश्वास के उस एक पल में चमत्कार हुआ। वो कोढ़ी अपने असली भव्य रूप में आ गया
वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं संकट मोचन हनुमान थे। और देखिए, ये पूरी कहानी, ये पूरी अद्भुत यात्रा हमें घुमा फिरा कर वापस उसी चौपाई पर ले आती है जहां से हमने ये सफर शुरू किया था। अब जरा सोचिए इस बारे में। तुलसीदास जी ने ये लाइन कहीं पढ़ी नहीं थी, किसी से सुनी नहीं थी। उन्होंने वो लिखा जो उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा था, खुद महसूस किया था, एक सच्चा सीधा अनुभव। तो अगली बार जब भी ये चौपाई सुने तो याद रखें, ये सिर्फ आस्था की एक लाइन नहीं है, ये एक गवाही है, एक ऐसे अनुभव का सबूत है जहां एक भूत ने ही रास्ता दिखाया और साबित कर दिया कि महावीर का नाम लेते ही हर संकट, हर बुरी शक्ति को हटना ही पड़ता है। तो आखिर में बस यही एक सवाल मन में रह जाता है कि अगर उस दिन तुलसीदास जी ने उस पेड़ को पानी ना दिया होता और उस भूत की प्यास ना बुझी होती, तो क्या हनुमान चालीसा की ये सबसे शक्तिशाली चौपाइयों में से एक कभी लिखी भी जाती? ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि ईश्वर की प्रेरणा हम तक कितने अजीब, कितने रहस्यमयी रास्तों से पहुंचती है।